पूजा को बचपन से ही क्लासिकल डांस का बहुत शौक था। वह कथक और भरतनाट्यम जैसी कलाओं में काफी दिलचस्पी रखती थी। स्कूल के वक्त वह इनमें भाग भी लिया करती थी। उसने पहले कभी भी कथक की प्रैक्टिस नहीं की थी और ना ही किसी से कथक सीखा था, लेकिन इसके बावजूद भी टीवी में देख देख कर उसने अपनी इस कला को बढ़ाया था। पर अब जब उसकी 12th की परीक्षा हो चुकी थी तो ऐसे में उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वह अब कुछ वक्त के लिए कथक की क्लासेस ज्वाइन कर ले। इससे वह और भी माहिर हो जाएगी और उसकी जो भी कमियां हैं वो भी दूर हो सकेंगी। पूजा के घर से थोड़ा आगे चलकर रोड पर ही सीमा नाम की महिला का कथक इंस्टीट्यूट था। यह महिला कथक में इतनी ज्यादा माहिर थी कि पूरे शहर के लोग यहीं पर कथक सीखने आते थे। यहाँ से जिन भी बच्चों ने कथक सीखा था वह आज बड़ी बड़ी जगह पर इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पूजा भी सीमा के पास ही कथक सीखने जाने लगी। सीमा कथक सीखने के साथ साथ बच्चों को अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी लेकर जाती थी, जहां पर क्लासिकल डांस से जुड़ी कई नई चीजें सीखने को मिलती थी। एक दिन पूजा की कथक क्लास का टूर चेन्नई जा रहा था, जहां पर बड़े बड़े कलाकार आने वाले थे। पूजा भी सभी बच्चों के साथ वहां पहुंची थी। यहाँ कई नामी कलाकार मौजूद थे। एक मेले जैसा माहौल लगा हुआ था, जहाँ पूजा ने भी कथक किया। इसके लिए उसे सम्मानित किया गया। यहाँ पूजा को गिफ्ट के तौर पर बेहद खूबसूरत सीनरी मिली थी। वह इसे अपने घर पर ले गई। उसने इस सीनरी को अपने प्रैक्टिस रूम में रख दिया, जहाँ पर वह रोजाना कथक करती थी। इस कमरे के चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। पूजा कथक सीखने के बाद रात को अक्सर यहाँ पर प्रैक्टिस किया करती थी। रोजाना की तरह वह उस दिन भी रात में अपनी प्रैक्टिस रूम में कथक कर रही थी। उसने पैरों में घुंघरू पहने हुए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वह तस्वीर पूजा के बिल्कुल सामने रखी हुई थी, जो कि उसे गिफ्ट में मिली थी। वह कथक करते करते अचानक ही उस तस्वीर को लगातार घूरने लगी। इस तस्वीर को घूरते घूरते उसे पूरी रात गुजर गई। उसकी माँ जब सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। ऐसे में जब उन्होंने गेट खोला तो देखा कि पूजा उस तस्वीर के सामने बैठी है और उसे टुकुर टुकुर देख रही है। यह देखने के बाद पूजा की माँ उसके करीब गई और उन्होंने उसके कंधे में हाथ रखकर कहा कि बेटा, इस तस्वीर को क्यों देख रही हो? क्या तुम रात भर सोई नहीं? तुमने यह लाइट भी बंद नहीं की? ऐसे में अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भी पूजा कोई जवाब नहीं दे सकी। वह बस उस तस्वीर के सामने बैठी हुई थी और उसे घूर रही थी। काफी देर बाद भी जब पूजा अपनी माँ की तरफ नहीं देख रही थी तो ऐसे में उसकी माँ ने उस तस्वीर को गुस्से में आकर उठा लिया। इसके बाद पूजा एकदम गुस्से से अपनी माँ की तरफ बढ़ी और उसने उनका गला दबाकर उनसे तस्वीर को छीन लिया। वह बेहद डरावनी आवाज में अपनी माँ से ये बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर को हाथ लगाने की। यह देखकर पूजा की माँ घबरा गई। उनके पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनकी बेटी इस तरीके से उनसे कैसे बात कर रही है। आखिर उसे क्या हो गया? हालांकि यह सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब पूजा तेज तेज नाचने लगी थी। वह इतनी तेज नाच रही थी कि उसके घुंघरुओं की आवाज़ पड़ोसी के घर तक भी जा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिता भी वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि पूजा की माँ कोने में चुप और डरी हुई पड़ी हुई थी, जबकि पूजा बेहद तेज तेज नाच रही थी। पूजा को डांस करता देख उसके पिता भी हैरान रह गए। हालांकि वो भी जब पूजा के पास पहुंचे तो पूजा ने उन्हें भी चुप करके अपनी माँ के पास डरा कर बैठा दिया। ये सब कुछ देखकर पूजा के माता पिता के पसीने छूटने लगे। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी नहीं बचेगी या फिर उन्हें खत्म कर देगी।
उसी वक्त उनकी काम वाली बाई भी वहां आ जाती है और देखती है कि पूजा के हाथ में एक बेहद खूबसूरत सीनरी है, जिसमें कथा की एक्सपर्ट ताराबाई बनी हुई थी, जो अपने वक्त की बेहद शानदार क्लासिकल डांसर थी। लेकिन यह एक बेहद रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गई थी। दरअसल पूजा की बाई ये जानती थी कि वह डांस करते करते ही अचानक अपनी जीवन लीला को समाप्त कर बैठी थी। उनकी मौत का रहस्य अभी तक कोई भी नहीं खोल पाया। हालांकि उनकी कई ऐसी विशेष थी जो कि अभी भी अधूरी थी। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भटकती है और ये आत्मा इस तस्वीर में मौजूद थी, जिसने पूजा को अपने कब्जे में कर लिया था। पूजा की बाई ने ये सारी बातें सामने बैठे पूजा के माता पिता को बताई और कहा कि जब तक इस तस्वीर को हम नहीं जलाएंगे तब तक पूजा इसी तरीके से उस आत्मा के वश में जकड़ी रहेगी। यह सुनने के बाद जैसे तैसे पूजा के माता पिता ने हिम्मत दिखाई और पूजा को कस के पकड़कर उसे चेयर से बांध दिया। इसके बाद उनकी बाई उस तस्वीर को बाहर ले गई। उसने उस तस्वीर में पेट्रोल छिड़का और उसमें आग लगा दी। जैसे जैसे यह आग तस्वीर की तरफ बढ़ रही थी और तस्वीर को जला रही थी, वैसे वैसे पूजा भी शांत हो रही थी और उसके अंदर की आत्मा बाहर निकल रही थी। अंत में जब यह तस्वीर बिल्कुल जल गई तो एक धुआं ऊपर की तरफ उड़ा, जिसमें ताराबाई की झलक दिखी, जो कि पूजा के शरीर में कब्जा कर चुकी थी। हालांकि यह सिर्फ एक तस्वीर थी जिसने पूजा को अपने वश में करके अपनी मनोकामना पूरी करने की कोशिश की। हालांकि इस तरीके की कई और तस्वीरें हैं जो कि हो सकता है कि कई अन्य लड़कियों के पास हो और उन्हें परेशान कर रही हों। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।